सो हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज आपकी हैवी डिमांड की वजह से आपने बहुत डिमांड की थी, मैम बता दीजिए हमारा सेंटर कहाँ आएगा, हमारा सेंटर कहाँ आएगा। तो बच्चे, हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके आरआरबी एग्जाम की, जिससे रिलेटेड आप लोगों की बहुत क्वेरीज थी कि आरआरबी में मैम जो हमारे जोन है उसमें ही सेंटर आएगा या फिर हमारा सेंटर कहीं और आएगा आरआरबी एग्जाम का। मैम प्लीज बता दीजिए। तो बच्चे, मैं आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो आरआरबी का जो सेंटर है बच्चे, आपका जो एड्रेस आपने फॉर्म में डाला है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपने डाला होगा कि मेरा एड्रेस ये है, प्रेजेंट एड्रेस ये है। तो बच्चे, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में आपका क्या होता है बच्चे, एग्जाम सेंटर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सेंटर कहाँ है, आप लोगों का घर कहाँ है, दिल्ली में, और आपका सेंटर पड़ रहा है कहाँ पे, उड़ीसा में। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। या फिर उड़ीसा वाले स्टूडेंट्स का जो सेंटर है हमारा वो पड़ रहा है कश्मीर में। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्या रहता है हमारा, तो बच्चे, जो हमारा एग्जाम सेंटर है हमेशा, जैसे सपोज हमारा घर कहां पे है, दिल्ली में है, ठीक है। तो आपका जो सेंटर रहेगा बच्चे, वो विद इन 100 किलोमीटर रहेगा। कितने मीटर्स रहेगा, 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपका क्या रहेगा बच्चे, आपका सेंटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कलकत्ता जोन का भरा है और आपका घर कहाँ है, दिल्ली में, तो आप लोगों का सेंटर कलकत्ता में पड़ेगा। नहीं बच्चे, वो कैसे पड़ता है हमारा सेंटर कहाँ आएगा बच्चे, हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंग 100 किलोमीटर के इन बिटवीन हमारा क्या हो जाता है बच्चे, हमारा सेंटर आ जाता है। सेकेंड थिंग, मैं आपको एक चीज इंफॉर्म करना चाहूंगी, वो ये कि जब भी रेलवे का आपका एग्जाम आ जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तो रेलवे आपको एक बहुत अच्छा ऑफर प्रोवाइड करता है। वो ये, जैसे ही बच्चे आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, टिकट्स बुक कर लेनी है, जो कि हमारी क्या रहती हैं, बिल्कुल फ्री रहती हैं। क्या रहती हैं बच्चे, बिल्कुल फ्री रहती हैं। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप जो आपका इसका ट्रांसपोर्ट का क्या है, फेयर है, उसको आप क्या कर सकते हैं, सेव करने के लिए आप टिकट्स को बुक कराइए और अपने एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच के, और बिना टेंशन के, बिना एंजाइटी के टाइम से वहां पहुंचना स्टूडेंट्स, और अपने एग्जाम को करना है। तो ये आपका डाउट जो है वो बहुत क्वेरीज थी, वो मैंने आपको क्लियर किया। सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे कि जो हमारा आरआरबी एग्जाम रहता है नर्सिंग का, जो हमारा कितने मार्क्स का होता है बच्चे, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम रहेगा, ओके, जिसमें 70 जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चे, वो हमारे किसके रहते हैं, नर्सिंग के, और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे, वो हमारे किसके रहते हैं, नॉन नर्सिंग के बच्चे। सो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। नॉन नर्सिंग, ऐसा नहीं है कि नॉन नर्सिंग आपको नहीं पढ़नी है, नॉन नर्सिंग भी बहुत अच्छे से आपको क्या करके जानी है, पढ़ के जानी है स्टूडेंट्स, ताकि आप क्या कर सको, बहुत अच्छे क्या कर सको, मार्क्स गेन कर सको और सिलेक्शन ले सको। सिलेक्शन लेने के लिए आप नर्सिंग अड्डा 24/7 चैनल से, नर्सिंग अड्डा 24/7 से आप क्या कर सकते हैं बच्चे, बैच में एनरोल करके, और आप अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, साकार कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि वो कैसे मैम। तो बच्चे, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन किया आपने और आपको सर्च करना है अड्डा 247। क्या करना है बच्चे, अड्डा 247। अड्डा 247 जैसे ही आप सर्च करेंगे स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, जैसे ही आप क्या करेंगे बच्चे, अड्डा 247 सर्च करेंगे, अड्डा 247 जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट ही ऑप्शन है आपके पास अड्डा 247, उस पर क्लिक करना है। आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपके बच्चे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है और आपको नर्सिंग ऑप्शन पे जाना है, बिकॉज हमें तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम को क्लियर करना है। सो उसके लिए आपका बच्चे नर्सिंग अड्डा 24/7 पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको अलग अलग बैचेस मिलेंगे, आपको अलग अलग एग्जाम के, डिफरेंट एग्जाम्स के। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चे कि आप ऑल कोर्सेज पे गए और नर्सिंग पे गए, ठीक है। फिर आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए हमने वंदे भारत बैच जो है
आपको क्या करना है, एनरोल करना है। बाय नाउ जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चे, ये आपको पड़ेगा वैसे 1998 रुपीज में, ठीक है। लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय कूपन कोड, दैट वाज YT55। एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चे, मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं YT55। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो जो आपका बैच है परचेज कितने में हो जाएगा, 1817। तो उसमें आप पे करके और एनरोल कर सकते हैं बैच में, वंदे भारत में, जिसमें आपको कंप्लीट क्या मिलेंगी बच्चे, क्लासेस मिलेंगी, आप कंसेप्ट्स क्लियर करें। और सेकंड क्या है बच्चे, इसमें मॉक टेस्ट भी होते हैं, आपको डेली क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। ये हमने कंप्लीट RRB एग्जाम से रिलेटेड ही ये बैच बनाया है, ठीक है। तो जल्दी से जाइएगा, एनरोल करिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को साकार करिए स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।